जय श्री हरि। आज हम सुनने जा रहे हैं अगहन मास महात्म्य का 7वां अध्याय। एक अत्यंत पवित्र, पुण्यदायी और मनोहर कथा जो स्वयं भगवान विष्णु की महिमा का बखान करती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, अगहन मास में जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से कथा श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर सुनते हैं अगहन मास महात्म्य का 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अगहन मास की महिमा के पहले 6 अध्यायों में जो रहस्य बताया है वह अति अद्भुत है। अब कृपया यह बताइए कि अगहन मास के 7वें अध्याय में कौन सा पवित्र कर्म वर्णित है जिससे मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, अब मैं तुझे उस 7वें अध्याय का वर्णन करता हूँ जो श्रद्धा से सुनने पर सभी दुखों का नाश करता है और जीवन में सुख समृद्धि तथा मोक्ष का मार्ग खोल देता है। अगहन मास का यह समय देवताओं के लिए भी अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से दान, स्नान, पूजन और कथा श्रवण करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और पापों का नाश होता है। प्राचीन काल में कौशल प्रदेश में वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था, किंतु उसमें एक दोष था, वह अत्यधिक घमंडी था। उसे लगता था कि उसके राज्य में उससे बड़ा कोई ज्ञानी या पुण्यात्मा नहीं। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आया जो तपस्वी और ज्ञानी था। उसने दरबार में जाकर कहा, राजन, सुना है कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, तो क्या तुम अगहन मास के पुण्य का पालन करते हो? राजा ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं हर दिन यज्ञ, दान और पूजा करता हूँ। यह अगहन मास का विशेष पूजन क्या कर सकता है जो मेरे कर्म नहीं कर सके? तब ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, राजन, यह अगहन मास केवल कर्मों का नहीं, भक्ति का माह है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना करने वाला व्यक्ति लाखों जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति अहंकार से भरा रहता है, उसका सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को दरबार से निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा के राज्य में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और लोग कष्ट में पड़ गए। राजा ने पूजा पाठ करवाया, लेकिन कुछ असर न हुआ। तब वही ब्राह्मण पुनः आया और बोला, राजन, यह विपत्ति तेरे अहंकार का फल है। यदि तू अगहन मास में भगवान विष्णु की आराधना करेगा और दीन दुखियों की सेवा करेगा तो यह संकट टल जाएगा। राजा ने मन ही मन पश्चाताप किया और ब्राह्मण से कहा, मुझे क्षमा करो, अब मैं अगहन मास के व्रत, दान और कथा श्रवण करूंगा। ब्राह्मण ने उसे विधि बताई। प्रत्येक प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करो, तुलसी पत्र अर्पित करो, दीप दान करो और संध्या समय कथा सुनो। राजा ने वैसा ही किया। उसने गरीबों को भोजन कराया,
वस्त्रदान किए और अगहन मास की कथा सुनी। धीरे धीरे वर्षा हुई, राज्य में हरियाली लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। राजा ने ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक बुलाकर कहा, हे महात्मन, अब मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा धर्म अहंकार रहित सेवा और भक्ति में है। अगहन मास में मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, राजन, इस मास में जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर भगवान की शरण में आता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। जो कोई अगहन मास में मेरे नाम का जप, कथा और दान करता है उसे जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। राजा ने नम्र होकर कहा, प्रभु, कृपा करके यह वर दीजिए कि मेरा यह अनुभव सबके लिए प्रेरणा बने। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। अगहन मास का यह सप्तम अध्याय जो सुनेगा या सुनाएगा वह विष्णु लोक को प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान की बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, वास्तव में अगहन मास की महिमा अनंत है। केवल सुनने मात्र से मनुष्य के पाप मिट जाते हैं और उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। भगवान विष्णु बोले, नारद, यह 7वां अध्याय मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को मिटाता है और उसे भक्ति के सच्चे अर्थ तक पहुंचाता है। इसलिए जो इसे सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति अगहन मास महात्म्य के इस 7वें अध्याय को श्रवण करता है वह सभी दुखों से मुक्त होता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि अस्थायी रूप से बसती है। पितृदेवता और देवता सभी प्रसन्न होते हैं और अंततः वह भक्त विष्णु धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार अगहन मास महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। जो श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसके जीवन में तमस मिट जाता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण की।